तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो सारे के सारे। आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भौकाल एकेडमी में। तो डियर, जो आज का लेक्चर होने वाला है हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर रहेगा, जो कि सिविल ब्रांच का फर्स्ट सेमेस्टर का कॉमन सब्जेक्ट है। और डियर, चैप्टर नंबर हमारा चल रहा था अभी सेकंड, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, और जिसका नाम है ब्रिक्स एंड टाइल्स। क्या? ब्रिक्स एंड टाइल्स। तो इसका जो हमारा ये पार्ट नंबर है, ये पार्ट नंबर 4 रहेगा, ठीक है। अगला जो था वो हमारा पार्ट नंबर 3 था, बट किसी कारणवश गलती से मुझसे वो 4th हो गया उसमें। अब उसमें करेक्शन तो हो नहीं सकता, बट पार्ट ये 4 है, वो 3rd है, ठीक है। उसके टाइटल में मैंने 3rd लिखा है, थंबनेल में मैंने 3rd लिखा है, ओनली वीडियो में उसको मैंने 4th बोल दिया। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सब समझदार हैं। टाइटल वगैरह देख लेना और थंबनेल, और इस पर 4th डला है तो ये 4th रहेगा आपका, ठीक है। चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। तो डियर, आज का लेक्चर है हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। कल का जो लेक्चर था वो हमारा यहाँ एंड हो गया था, कठिनाई उत्पन्न नहीं करेगी यहाँ तक। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा यहाँ से स्टार्ट होगा। और आपको चलिए मैं दिखा देता हूँ कि चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नेम क्या है। चलिए देख लीजिए सर। तो आप लोग अब देख सकते हैं ये चीज़। चैप्टर नंबर हमारा ब्रिक्स एंड टाइल्स है इसका नाम, और जो कि नोट्स के माध्यम से हम ईजीबी में कवर भी करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलिए फिर करते हैं अपना इस टॉपिक स्टार्ट, जहाँ से आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होना है। चलिए डियर, अब आप लोग हेडिंग लगा लें, इंजीनियरिंग ईंटों के लिए सामान्य परीक्षण। क्या लगाएंगे हेडिंग? इंजीनियरिंग ईंटों के लिए क्या सामान्य परीक्षण। हेडिंग लगा लें जल्दी से, और फिर उनके परीक्षण जो हैं हमारे वो देख लें एक बार, ठीक है। तो देखो, जो ईंटें हमारी होती हैं उनके कम से कम परीक्षण होते हैं 5 प्रकार के। क्या? ईंटों के जो हमारे परीक्षण होते हैं वो हमारे होते हैं 5 प्रकार के। तो एक तो डायमेंशनल टेस्ट होता है, ठीक है। और एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे हमारे कई टेस्ट होते हैं ये। चलिए तो इनको देखते हैं एक एक करके हम सभी 5 टेस्टों को। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? परिमाप परीक्षण। क्या? डायमेंशनल टेस्ट। तो इसको हेडिंग लगा लें आप लोग, परिमाप परीक्षण। लगाइए हेडिंग जल्दी से का। चलिए लगाइएगा, फिर लगा ली हो तो आगे बढ़ें फिर। तो मीट्रिक प्रणाली। क्या? मीट्रिक प्रणाली मॉड्यूलर ईंट का शुद्ध जो माप होता है हमारा, वो 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है, ठीक है। जो हमारा ईंट का जो साइज होता है स्टैंडर्ड साइज मीटर वाला, तो वो हमारा होता है जो मीटर से नापते हैं हम उसको मीट्रिक से, तो वो हमारा कहलाएगा 90 × 9 × 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें जो घान होता है उसमें 20 ईंटें लें, इनको लंबाई में एक एक के साथ सटा कर रखें और नाप लें कुल लंबाई कितनी, 380 से 8 ज़्यादा या कम होनी चाहिए। अब इन्हीं ईंटों को चौड़ाई अथवा मोटाई में सटा कर रखें और पैमाइश 180 से 4 अधिक या 4 कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा? परिमाप परीक्षण। अब आप लोग हेडिंग लगाएं आगे, संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण। क्या? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। चलिए तो हेडिंग लगा लीजिएगा जल्दी से, आगे बढ़िएगा फिर। अब आप लोग हेडिंग लगा ली हो तो आगे बढ़ें फिर। चलिए, यह परीक्षण संपीड़न सामर्थ्य जांच मशीन पर किया जाता है, ठीक है। ये जो हमारा संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण है वो जांच मशीन पर किया जाता है, ठीक है। यह 5 प्रति 10 ईंट लें, इन्हें 24 घंटे तक पानी में 25 डिग्री तापमान से 29 डिग्री तापमान तक डालकर भिगो लें, ठीक। अब पानी से निकालकर पोंछ लें और इनकी डिब्बी में सीमेंट मसाला 1:1:3 का भरकर 24 घंटे गीली टाट के नीचे पड़ा रहने दें। इसके बाद ईंटों को 72 घंटे के लिए पानी में डाल दें। इस अवधि के पश्चात ईंट को पानी से निकालकर संपीड़न सामर्थ्य
जांच मशीनों में रखकर टेस्ट करें। एक मशीन में एक समय में एक ही ईंट की जांच करें। और ठीक है, तो इसका देखो जांच करने का भाई एक फॉर्मूला होता है हमारा। देखो, ईंट की संलग्न सामर्थ्य इक्वल भंजन के समय प्रयुक्त भार और ईंट का आधार क्षेत्रफल। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लें अपनी कॉपी में, ठीक है, या नोट्स में। ठीक है, और नोट्स आप लोग साथ साथ बनाते चलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ज़्यादा एग्ज़ाम में प्रिपरेशन में भी आपकी लास्ट टाइम में भी इजी वे में आपको लर्न भी करने में दिक्कत नहीं होगी, वरना आप भटकोगे यहाँ से वहाँ। एग्ज़ाम टाइम में फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे जाहिर सी बात बहुत ज़्यादा भटकते हैं, क्योंकि उन्हें उतना कुछ ज़्यादा फर्स्ट सेम में पता नहीं रहता है एग्ज़ाम कैसे आएंगे, कैसे पेपर होंगे, ये सब। तो इसलिए आपको ये नोट्स के माध्यम से बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना है वहाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सीधी बात, अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नकल अकल के सहारे मत रहना। बोर्ड पेपर होते हैं, ठीक है, भले ही कॉलेज में होते हैं अपने सब साथ वाले देंगे इस पेपर, बट बोर्ड पेपर रहते हैं, टीचर दूसरे आते हैं, जैसे कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज के टीचर आते हैं। ठीक है, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के आएंगे तो जाहिर सी बात नकल नहीं करने देंगे। ठीक है, और अगर टीचर ठीक है तो थोड़ा बहुत हो जाएगा आपका, तो बट आप खुद से पहले करके जाएं तो ना, दूसरे के सहारे मत रहें। चलिए, तो अब हेडिंग लगा लीजिएगा, जेल वाटर एब्जॉर्बेशन टेस्ट, जल अवशोषण परीक्षण। लगाइएगा जल्दी से हेडिंग, जल अवशोषण परीक्षण। हेडिंग लगा ली हो तो भैया आगे बढ़ जाइएगा। अब अच्छी ईंट को 24 घंटे तक पानी में डुबोए रखने पर इसे अपने भार का 20% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। ठीक है, 1/6 वही चीज़ होती है, 1/6 भाग या 20%। ठीक है, 100% है तो उसका 1/6 भाग 25% हो जाएगा ना, तो वही है। ठीक है, आगे बढ़ो। परीक्षण के लिए 5 ईंटों को लेकर इन्हें 100 डिग्री सेल्सियस से 115 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके सुखा लें, जिससे उनका आकार, उनका भार स्थिर 2 हो जाए। ठीक है, ईंट को ठंडा करके इसका भार ज्ञात कर लें, माना यह W है। ठीक है, इसका भार W है। तो इन ईंटों को 24 घंटे पानी में तापमान 27 से 20 डिग्री डुबोए रखने पर इस अवधि के बाद पानी से निकालकर साफ करके और पुनः तौल ले, माना यह भार W1 हो जाएगा। तो हमारा ठीक W है तो भाई W1 हो जाएगा। ठीक है, कुछ घंटों बाद, 24 घंटों बाद। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, इसे भी आप लोग अपने नोट्स में नोट कर लें। ठीक है, हाँ, प्रतिशत जल अवशोषण का W1 - W/W × 100। ठीक, चलिए अब हेडिंग लगा लें आप लोग, क्या, टाइलें तथा अन्य मृत्तिका उत्पाद। क्या, टाइलें तथा अन्य मृत्तिका उत्पाद। देखिए, तो ये चैप्टर हमारा ब्रिक एंड टाइल्स है। ठीक है, उसमें चैप्टर में ब्रिक लिखा है, बट पूरा चैप्टर आपका ब्रिक्स एंड टाइल्स है। तो ये मत समझे कि ब्रिक ही पढ़ाया जाएगा, देखो टाइल भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग परेशान नहीं हो, पूरा मतलब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, पूरा इजी वे में कवर होगा आपका, आप बस परेशान नहीं हो, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस आप अपना छोटा सा काम कर दें कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कर दें। बस इतना आपका काम है, जो कि आप अच्छे से कर दिया करें, और कुछ काम नहीं है आपका। ठीक है, जिससे हम लोगों का भी यार थोड़ा मोटिव बढ़ता है वीडियो बनाने का, आपके लिए थोड़ा अच्छा भी लगता है हम लोगों को। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? हाँ, चलिए, तो हेडिंग लगा लीजिएगा, टाइलें तथा अन्य मृत्तिका उत्पाद। लगा ली हो तो इसके अंतर्गत भी एक हेडिंग आती है हमारी, क्या, टाइल्स या टाइल ईंटें। ठीक है, क्या, टाइल्स भी देखो 2 प्रकार की होती हैं, टाइल अलग होती हैं और टाइल्स ईंटें अलग होती हैं हमारी। ठीक है, टाइल्स वो होती हैं जो क्या बोलते हैं, जैसे कि टाइल बाथरूम वगैरह में लगती हैं, टाइल्स है हमारी। ठीक है, और टाइल ईंट क्या होती, टाइल्स आपने वो देखी, रोड देखा, रोड पे इंटरलॉकिंग पत्थर होते हैं, जो इंटरलॉकिंग पत्थर वो कंक्रीट के बनते हैं, वाइट कलर वाले पत्थर देखे होंगे जहाँ तक आप लोगों ने। वैसे तो वो इंटरलॉकिंग पत्थर
वही हमारा क्या ये टाइलें ईंटें कहलाती हैं वही, ठीक है, एक तरीके की वो भी टाइल्स ही हैं, ठीक है। हाँ, तो इसके अंतर्गत लिखिएगा। चलिए फिर आप लोग हेडिंग लगाएं जल्दी से। हेडिंग लगाने के बाद इसके अंतर्गत लिखिए फिर। चलिए लिखिएगा फिर आप। जब ईंटों की मोटाई 4 सेंटीमीटर अथवा इससे कम रखी जाती है तब इन्हें टाइलों अथवा जाटियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। टाइलों की लंबाई चौड़ाई सामान्य ईंटों से अधिक हो सकती है। देखो हमने बताया टाइल हैं वो उनकी लंबाई चौड़ाई ईंट से तो बड़ी होती ही है, ठीक है। चौड़ाई में ज़रूर कम हो बट लंबाई में ज़्यादा होती, ठीक है। हाँ, परंतु इसकी जो मोटाई है 6.5 mm होती है और लंबाई 40 mm तक रखी जाती है। 40 mm मैक्सिमम नहीं है, वो क्या बोलते हैं और भी हो सकती है, ठीक है, वो अपने अनुसार फिर, ठीक। हाँ, टाइलों में दिल्ला नहीं रखा जाता है। क्या दिल्ला नहीं रखा जाता है? टाइलों का उपयोग भारवाही दीवारों के लिए नहीं किया जाता। जैसे टाइल को आप जहाँ लोड पड़ रहा हो वहाँ आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नॉर्मल जगह पे टाइल्स आप यूज कर सकते हैं। आप कहो कि बांध वगैरह बन रहा वहाँ टाइल्स लगा दो भाई सब लोग, तो वहाँ नहीं हो सकती ये चीज़ें, ठीक है। हाँ, क्योंकि यह बहुत पतली होती हैं, ये सबसे मेन रीज़न, ठीक है। और सीधा अत्यभार सहन नहीं कर सकती हैं, ठीक है, सीधी बात इनका ये है। चलिए आगे बढ़िए। देखो उपयोग की दृष्टि से टाइलें हमारी निम्न प्रकार की होती हैं। देखो एक फलसी टाइल है, दीवार टाइल है, छत टाइल है, नाली टाइल है, ठीक है। फलसी टाइल में वही जो मैंने बताया इंटरलॉकिंग पत्थर होते हैं वो टाइलें ही होती हैं, वो फलसी टाइलें होती, ठीक है। दीवार टाइलें जो बाथरूम में लगती हैं वो दीवार टाइलें। छत टाइल्स हमारी वो वाली होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि घर जो बने होते हैं जैसे कि हाई कोर्ट वगैरह रहते हैं तो ये सब रेड कलर की, उन पर छत नहीं रहती, एक शंकु आकार का बनी रहती है, उनकी वैसी ही छत होती, शंकु आकार वाली छत, ठीक है। मंदिर वगैरह देखे होंगे, मंदिरों पे लगी रहती हैं ज़्यादातर, समझे। आप अगर चाहें तो आपको दिखा भी सकते हैं वैसे, अगर आपका हो। चलिए डियर दिखाने का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें, बट आप लोग समझ जाएं इतने से कि जो हाई कोर्ट वगैरह हुए, मंदिर वगैरह हुए, तो इन छोटी मोटी चीज़ों जगहों पर लगे रहते हैं ये छत वाले टाइल्स, ठीक है। वही हमारी छत टाइलें होती, नाली टाइलें, ठीक है। ये आपको धीरे धीरे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो फलसी टाइलें पढ़ लें थोड़ा आप लोग। हेडिंग लगाइएगा जल्दी से। फलसी टाइलें, क्या लगाएंगे हेडिंग? फलसी टाइलें लगाइएगा फिर हेडिंग। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, ये टाइलें फलसों पर ऊपरी अस्तरण परत के रूप में लगाई जाती हैं, ठीक है। अस्तरण रूप मतलब कि इतनी ये इनमें मजबूती नहीं रहती कि आप सोचो छत पे जा सको। छत पे जाने के लिए जीना नहीं होता इसमें, क्योंकि ये वैसी छत नहीं होती, ये शंकुआकार होगी तो आप वैसे भी उस पर नहीं चल पाओगे। इसमें ग्रिल भी नहीं लगती, ठीक है। अब वहाँ लुढ़कोगे, आप लुढ़कोगे तो नीचे आ जाओगे, ठीक है। तो ये वैसी छत नहीं होती, ये तो एक तरीके से टपरा जैसा समझ सकते हो आप लोग। छपरा रख लेते हो गाँव में, बस यही समझ लो कि वो टाइल्स की छत है, ठीक है। आगे पढ़ो। ये चपटी और प्लेन वर्गाकार अथवा बहुभुजाकार आयताकार होती हैं जो फलसी टाइलें और 99 mm इंटू 99 इंटू 199 इंटू 99 mm की होती हैं ये, ठीक है। और इनका दूसरा जो साइज़ है वो 149 इंटू 149 माप में बनाई जाती हैं, ठीक है। इनकी मोटाई 6.5 mm से 20 mm रखी जाती है मैक्सिमम में ये, ठीक है। अब हेडिंग लगाएं दीवार टाइलें। क्या दीवार टाइलें? चलिए दीवार टाइलें हेडिंग लगा लीजिएगा जल्दी से, लिखिएगा। इनको सैनिटरी टाइल भी कहते हैं। क्या? सैनिटरी टाइल भी कहा जाता है। टाइल की माप 100 इंटू 100 से 150 इंटू 150, मोटाई 10 mm होती है। दीवार की टाइलें अग्निशय मृत्तिका से बनाई जाती हैं, ठीक है। जो टाइलें होती हैं उन्हें भी पका के बनाया जाता है, ठीक है। देखो पहले उनको क्या करते हैं कि हम पकाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। अभी टाइलें आपको बताएंगे बनाएंगे, बनाते भी कैसे हैं वो सब बताई जाएंगी चीज़ें थोड़ी देर से। बट बनाने के बाद पकाते हैं, फिर इस पर एक क्या करते हैं
मसाले की पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मसाले की पॉलिश कर देते हैं जिससे वो आकर्षक लगने लगती है, और उस पर डायग्राम भी बना देते हैं, कोई पेंटिंग वगैरह, ऐसा फूल वगैरह, ये सब चीज़ें, तब हमारी ईंट बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, इनकी ऊपरी सतह कांचित होती है, वही मसाले का स्प्रे से कर देते हैं पॉलिश, तो वो कांच जैसी, कांचित कांच जैसी लगने लगती है। ठीक है, हाँ चलिएगा, हेडिंग लगा लीजिएगा, रूफिंग टाइल्स, छत टाइलें। क्या, छत टाइलें। जल्दी से लगाइएगा फिर आप लोग हेडिंग। चलिए, तो ये टाइलें ढालू टाइलें, ये जो टाइलें हैं ये टाइलें ढालू छतों पर आवरण के रूप में लगाई जाती। ढालू मतलब ढड़कोली। ठीक है, हाँ ये चीज़ें ढड़कोली वाली, मैंने बताया छपरो जैसी। तो ये टाइलें छत ढालू होती हैं। ठीक है, और कमरों को धूप बरसा ठंड से बचाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये खपरेल के नाम से जाने जाते। देखो, खपरेल के नाम से, गांव में खपरेल होता है, शहर में टाइल्स हो जाती है। ठीक है, खपरेल वो ये है कि आप खुद बना सकते हो, और वो टाइल्स आपको खरीदने पड़ेंगी। तो यही है बस, इसका कुछ ज़्यादा खास नहीं है। चलिए, अब हेडिंग लगाएं आप लोग, टेराकोटा। क्या लगाएंगे हेडिंग, टेराकोटा उत्पादन, हेडिंग लगा लें इसमें आप लोग। अब तो ये जल्दी से इतना वर्क आप कंप्लीट करें और आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए डियर, आगे बढ़ें फिर हम। तो टेराकोटा एक क्या है, इटालियन शब्द है। क्या, इटालियन शब्द है जिसका अर्थ है पकी हुई मृदा, विशेष रूप से तैयार की गई मृतिका में सफ़ेद बालू, पिसा हुआ कांच व पुरानी टूटी हुई पॉटरी तथा उचित रंग की वर्णक मिलाकर टेराकोटा बनाया जाता है। ठीक है, जो इटालियन शब्द है आपका ये, इसका अर्थ है कि पकी हुई मृदा, ठीक है, से जो तैयार करते हैं मृतिका की, सफ़ेद बालू की, जो सब ये निकलता है ना, तो ये पोटरी तथा उचित रंग वर्णक मिलाकर तैयार टेराकोटा बनाया जाता है इन सब चीज़ों से। ठीक है, चलिए अब हेडिंग वो आगे बढ़िए। उपरोक्त घटकों को पग मिल में अच्छी प्रकार से मिलाकर सांचों में ढाला जाता है। इसे पहले सांचे सहित फिर बाहर निकाल कर झाब में बड़ी सावधानी से सुखाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो कच्चे उत्पाद, क्या लगाएंगे अब हेडिंग, हेडिंग नहीं, इसके आगे लिखना है। कच्चे उत्पाद को विशेष भट्टों में अग्नि के सीधे संपर्क से दूर रखकर 1200 डिग्री सेल्सियस उच्च तापमान पर पकाया जाता है। टेराकोटा प्राकृतिक पत्थर का एक उत्तम विकल्प है। ठीक है, इसके गुण देख लो अब आप लोग। देखिए, इसके जो गुण हैं, हमारे गुण हेडिंग लगाइए। सबसे पहले काम क्या रहेगा आपका, गुण हेडिंग लगाएं, लग गई। ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ, अब आगे बढ़ जाओ, जो अपना काम है अब वो कर लो। देखो, फर्स्ट पॉइंट लगाइए, फिर लिखिए यह दृढ़, सॉरी डियर, हाँ अब लिखिए, यह दृढ़, सघन और समान गठन वाला टिकाऊ उत्पाद है। क्या, यह दृढ़, सघन और समान गठन वाला टिकाऊ उत्पाद है, मतलब कि ये सीधा और थोड़ा समान और टिकाऊ है। ठीक है, हाँ, यह कठोर परंतु भार में हल्का होता है। सीधी सीधी बात है कि ये मजबूत होता है और भारी भी नहीं होता है। ठीक है, आपकी लैंग्वेज में समझना। और थर्ड पॉइंट, टेराकोटा उत्पाद अग्निसह होता है। क्या, ये ऐसा है कि अगर टेराकोटा है, अगर आप अग्नि में, आग में भी डाल दोगे तो जलेगा नहीं। ठीक है, अग्नि सह सकता है। ठीक, अगले पॉइंट में लिखिए, टेराकोटा के खोखले ब्लॉक ध्वनि व ऊष्मा रोधक होते हैं। ठीक है, जो टेराकोटा होता है उसमें अगर जैसे कोई भी चीज़ है अगर वो खोखली है तो उसमें आवाज़ गूंजती है। खाली कमरे में आप चिल्लाएंगे आवाज़ गूंजेगी, और आप उसमें अगर अपना सामान वगैरह रख दें तो आवाज़ नहीं गूंजेगी। ऐसा ही है, टेराकोटा होता है जो खोखला होता है, बट इसमें क्या होता है, इसकी में कितनी भी आवाज़ कर दो आप, गूंजेगी नहीं। ठीक है, तो यही इसकी खासियत है एक तरीके से। ठीक है डियर, तो डियर आज का जो आपका चैप्टर था यहाँ हमारा होगा समाप्त। और अब जो हम चैप्टर करेंगे स्टार्ट, वो उसका नाम रहेगा सीमेंट। ठीक है, और जो कि हमारा थर्ड चैप्टर भी रहेगा एक तरीके से। तो
थर्ड चैप्टर का पार्ट फर्स्ट रहेगा वो, ठीक है। और इसकी क्या है कि एक देखो प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिससे कि आप लोग एक के बाद एक वीडियो देखते जाएं और अपने नोट्स इजी वे में कवर करें, समझ रहे हैं, इजी वे में। नहीं तो कहीं का कहीं लिख लें, कहीं का कहीं, तो वो उल्टा सीधा हो जाएगा। बट आपको क्या करना है, अच्छे से अपनी प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है, आगे पीछे नहीं करना है। हाँ चलिए डियर, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपका जो काम बताया वो ज़रूर कर दें डियर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, इतना बोला है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो कर दें, ठीक है। फिर मिलते हैं सीमेंट चैप्टर के साथ, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर स्टूडेंट।